समय पहले, और मुझे आके बोलने लगा पापा मेरी सैलरी 5,000 है, घर का गुजारा नहीं हो रहा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कोई नहीं, परमेश्वर तुझे ब्लेस कर रहा है। उसके बाद उसकी सैलरी 50,000 हो गई। मैं अब मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे चर्च में भी एक आदमी आता है, उसकी सैलरी जब मैंने प्रार्थना किया उसकी सैलरी 1,70,000 रुपये है। हालेलुया। और शायद आया भी हो यहाँ पर। और उसी समय सुनो ध्यान से, परमेश्वर का आत्मा बोलता है 5,000 से 50,000 पर गया सीधा 50,000। और उसके बाद उसकी सैलरी 70,000 हो गई, लेकिन फिर भी मुंह लटका के आ रहा चर्च में। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा है कि घर में कुछ बचता ही नहीं है, घर में कुछ बनता ही नहीं है, कह रहे हैं कि बरकत ही नहीं है मेरे घर में। मैंने कहा कि आज परमेश्वर तेरे लिए सब कुछ करेगा, लेकिन मुंह लटकाना छोड़ दे। लेकिन क्यों लटक रहा उसका मुंह? परमेश्वर ने मुझे कारण बताया। परमेश्वर ने बताया क्योंकि शैतान इसकी रोटियों को खा जाता है, इसके बिजनेस को खा जाता है, इसके बच्चों को, इसकी फैमिलियों को, इसके परिवार की चीजों को खा जाता है। दूसरा ग्रंथियों में क्लियर लिखा 9:10 में कि परमेश्वर तुम्हें बोने के लिए बीज और खाने के लिए रोटी देता है। लेकिन कुछ लोग अपनी लाइफ के अंदर इसलिए अमीर नहीं होते। मैं फिर कह रहा हूं, परमेश्वर इसलिए आपको ज्यादा बड़ा शोरूम नहीं देता, ज्यादा बड़ी फैक्ट्री नहीं देता, क्योंकि आप अपने चरित्र के अंदर ईमानदारी नहीं रखते। आज बहुत सारे लोग अगर प्रार्थना करने में ईमानदारी दिखाएं तो मैं कह रहा हूं कि आप झोपड़ी से बंगले में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप अगर देने वाले बने, मैं फिर कह रहा हूं कि आप इतिहास रचेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने मुझे कहा कि 2 हफ्ते अपने लोगों को बता, क्योंकि मैं तेरी कलीसिया को बहुत रिच करने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं इसलिए प्रचार कर रहा हूं क्योंकि होली स्पिरिट जब प्रचार करने के लिए बोलता है तो मैं करता हूं। अगर कोई हो ना हो, आज रात के बाद मैं रिच हो जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आप बोलो आई एम हैप्पी। मैं कह रहा हूं कि आप खुश हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर आज तुम्हें फिर से ब्रेड और बीज देने के लिए जा रहा है। आपको चेक करने के लिए जा रहा है। आपको एक नौकरी ब्रेड बनाकर देगा, आपको एक गवाही ब्रेड बनकर आएगी, आपके घर में वो फल आएगा। चर्च, आप आशीष के लिए ठहराए गए हैं, आप शराब के लिए और मुंह लटकाने के लिए नहीं ठहराए गए। आप बोलो आई एम हैप्पी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा जो कहेगा आई एम हैप्पी उसके घर आज ब्रेड भी आएगा, रोटियां भी आएंगी, आज सीड भी आएगा, बीज भी आएगा, आपके लिए बोने के लिए भी आएगा। बहुत लोग चर्च में आते हैं, बोलते हैं पापा हमारे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा पति मुझे 10 रुपए नहीं देता बोने के लिए। उसकी बात कर रहा हूं। हो सकता है आपके पास पैसा हो लेकिन बोने के लिए ना हो। आज परमेश्वर आपके पति को बोने के लिए भी मजबूर करेगा यीशु मसीह के नाम में, आपको देने के लिए भी मजबूर करेगा। हो सकता है आप अच्छी सैलरी पर हो, अच्छी नौकरी पर हो, लेकिन आपको 3 महीने से तनख्वाह ना मिली हो। मैं कह रहा हूं रोटियां हैं आपके पास लेकिन बीज नहीं है। आज रात के बाद ये लो सैलरी आ रही है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो, आज बोलो हालेलुया। कह रहा है जो आपका हक मार रहा आज रात वो घुटने टेकेगा यीशु मसीह के नाम में। पता है आपको विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? फर्क नजर आता है कि नहीं? कुछ लोगों को रोटियों में और बीज में फर्क नजर नहीं आता, इसलिए वो वहीं के वहीं है। फाजिल्का से चले थे, वहीं के वहीं रुके हुए, वहीं के वहीं, वहीं के वहीं आज आई नहीं है चर्च। क्यों? कह रहे भाई साहब उन्हें रोटियों में और ब्रेड में फर्क नजर नहीं आता, उनको ब्रेड में और बीज बोने में फर्क नजर नहीं आता, बीज में। हालेलुया। क्योंकि उनको मिलता है तो वो कहते हैं अरे छोड़ परे, कह रहे ये बीज क्यों बोए, अगले बार देखेंगे। लेकिन आज छोटे से बच्चे को पता है रोटियों में और बीज में क्या फर्क होता है। देखो छोटा सा बच्चा दिखाता हूँ, जब छोटा सा बच्चा चलता है उसकी माँ उसे क्या करे, स्कूल जब जा रहा होता है तो उसकी माँ उसको बिस्कुट का पैकेट देती है कि नहीं? और बच्चा पता है कैसे करता है? मम्मी लव यू। उसको किस देता है, या यहाँ देगा या यहाँ देगा, देता है कि नहीं? छोटा सा बच्चा देता है। और उसके बाद उसकी माँ अगर उसे 100 का नोट दे देगी तो 2 देगा, देगा कि नहीं? क्यों? उसको पता है कह रहे माँ ने रोटी भी दी है और बीज भी दिया है। हालेलुया। अगर सैलरी दी है तो मैं कह रहा हूं नौकरी दी है तो सैलरी आपकी डबल होगी चर्च। लेकिन अगर आप बीज में ईमानदार नहीं है, सैलरी डबल कहां से होगी? अगर ईमानदार नहीं है 1 महीने देगा, 2 महीने देगा, अगर आप बीज खा गए 3रे महीने ठुनठुना बजाओगे भाई साहब। सारे बोले हालेलुया। ऐसा ही होता है लोगों के घर में, कि लोगों के घर में ठुनठुने बज रहे, नौकरी तो है, अरे घर में बरकत नहीं है, घर में कलेश है। लेकिन अगर आज रात आप अपने सोचने का तंबू चौड़ा कर लें, अगर आज अपने सोचने का तंबू चौड़ा कर लें कि ये पादरी सही बता रहे हैं, आज रात आपके बैंक बैलेंस चौड़े हो जाएंगे। विश्वास करने वाले अमीर होंगे आज रात, और ना विश्वास करने वाले गरीब होंगे आज।
सारे बोलो हालेलुया। देखो न्याय व्यवस्था 27 के 30 31 में लिखा, मैं कह रहा हूं कि अगर जो काम नहीं बना आज मैं बनवाऊंगा तुम्हारा।